गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का आज़ादी के 74 सालों के दरमियान पहली बार वहाँ के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की पेश की है और ये 100 पेजों की एक डॉक्यूमेंट है जो वहाँ आपकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति उसमें बनाई गई है। और उसमें यह है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो थी वो सेना के बेस पे था, लेकिन अब उसको हटा करके आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित किया गया है ताकि वहाँ के जनता के जन कल्याण के लिए कामों को किया जा सके और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्तों को सुधारा जा सके। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, वहाँ के सेना प्रमुख है कमर अहमद बाजवा और ISI चीफ हैं नदीम अंजुम। और पाकिस्तान के समुद्री तट को कहा जाता है मकरान तट। और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान आदि राज्य हैं। कमाल खान का निधन हो गया। वे कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार और अपनी बेबाक शैली, अपनी वाणी और एक विचारात्मक और रचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। वे NDTV के एंकर थे और 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वे यूपी सूबे से ताल्लुक़ रखते थे। PM श्रम योगी मानधन योजना में बिहार किस स्थान पे है? तो 6ठा स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र। और PM श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जान लेते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के जो मजदूर हैं अपना निबंधन करा सकते हैं। और इसमें किस सेक्टर के लोग होंगे? असंगठित, नॉन ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी तरह के कामगार अपना निबंधन करा सकते हैं। और 18 साल के कम उम्र के कामगारों को 55 रुपये, 40 साल के कामगारों को 200 रुपये महीना देना है। और कामगार जितनी राशि अंशदान करेंगे उतना ही अंशदान सरकार करती है PM श्रम योगी मानधन योजना में। और 60 साल के बाद मजदूर को हर महीने 3000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। और इसकी अवधारणा कब रखी गई थी? इसकी अवधारणा वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी, PM श्रम योगी मानधन योजना का। सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहां प्रदर्शित किया गया? लौंगेवाला, जैसलमेर। अगर आपने बॉर्डर JP दत्ता निर्देशित अगर बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो उसमें लौंगेवाला का सीन फिल्म दिखाया गया। इसमें राष्ट्रीय ध्वज जो होगा 225 फीट लंबा होगा और 150 फीट चौड़ा होगा। वजन कितना होगा? 14 kg का होगा। और अशोक चक्र का व्यास कितना होगा? 30 फीट का होगा। और इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज का 4 बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया है। कब किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस के अवसर पर हिंडन एयरबेस, और हिंडन एयरबेस कहाँ है? गाजियाबाद में है। और हिंडन एक नदी भी है। और 100 करोड़ कोविड टीकाकरण पूरा करने पर 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले कब बना था? लाल किला बना था 1648 ईस्वी को। और ताजमहल कब बना था? 1653 में। और 4 दिसंबर 2021 को नौसेना दिवस मनाने के मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड पर 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लद्दाख में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। और ये 5वां बार है। हाल ही में सेना को मिलने वाली मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ भाभा कवच को किसने विकसित किया है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। भारत विकसित और निर्मित 2 बुलेट प्रूफ भाभा कवच और कवच वस्त्र सेना को मिलने वाली है। भाभा कवच क्या है?
यह 9 किलो वजन हल्की और 5वीं पीढ़ी की जैकेट है। और जो AK-47 ऑटोमेटिक क्लासिक जिसको कहा जाता है, AK-47 राइफल से निकली स्टील बुलेट को बेअसर कर सकती है। मिस्र धातु निगम और आयुध कारखानों ने इसका निर्माण किया है और 24,000 भाभा कवच बनाए जाएंगे। और बुलेट प्रूफ कवच वस्त्र क्या है, जिसे आयुध फैक्ट्री आवड़ी चेन्नई ने विकसित किया है। इसका परीक्षण नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर में किया गया है। आपसे पूछेगा कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो गांधीनगर में है। यह जैकेट 5 आकार में उपलब्ध हैं और जिसका वजन कितना है, 3.5 kg से 10 kg तक है, जो सेना को मिलने वाली है। 15 जनवरी को थल सेना ने कौन सा दिवस मनाया? 74वां थल सेना दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष बने थे। जो अंग्रेज अधिकारी था बूचर से थल सेना का पदभार ग्रहण उससे लिए थे, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने और बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का स्थान कौन सा है? विश्व में 3रा है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन बने हैं? रघुवेंद्र तेवर बने हैं। कौन? रघुवेंद्र तेवर। भारतीय मौसम विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 147वां स्थापना दिवस। और भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1875 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इस अवसर पर पृथ्वी विकास मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह द्वारा लेह, मुंबई और दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए। और भारतीय मौसम विभाग के नेटवर्क में रडारों की संख्या कितना पहुंच गई है? 33 पहुंच गई है। कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। आप लोग बताइए लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। तमेलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का है? मणिपुर का है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफियो रियो। और कचाई लेमन फेस्टिवल कितना 2 दिवसीय है और इसका 18वां संस्करण मनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।